ये राज्यपाल तो अभी कोई है नहीं। बिहार में राज्यपाल पुराने जो थे वो जा चुके हैं। देखिए, हम लोगों ने एक मांग तो ये रखा कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए। बीपीएससी के चेयरमैन को बर्खास्त करने का हम लोगों ने मांग किया है। एक तरह का समरूप कोई व्यवस्था नहीं होगा और बाकी जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा, इसलिए एक बार सबको रद्द करा के परीक्षा ली जाए। लेकिन माननीय राज्यपाल जब तक शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक उनसे हम कैसे बात करेंगे, उनको हम अवगत कराएंगे। और नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने है, जहां पर आपको बता दें कि देखिए जहां एक तरफ बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वहीं दूसरी तरफ देखिए बीपीएससी छात्रों के मुद्दा को लेकर जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। और देखिए अभी तक का सबसे जो बड़ा अपडेट है वो निकलकर सामने आया है। देखिए विपक्ष के तमाम जो नेता थे वो छात्रों की समस्या को लेकर री एग्जाम कराने को लेकर आज सड़क पर उतर गए थे और देखिए आप पुलिस से भिड़ गए थे, आमने सामने भी हुए थे। और उसके बाद तमाम जो विपक्ष के विधायक थे भाकपा माले के देखिए राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे। और देखिए मुलाकात करने के बाद जब बाहर निकले तो बीपीएससी 17वीं एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आप उन तमाम विधायकों का पूरा बयान सुनिए। मुलाकात करने गए थे आप लोग, क्या कुछ बात? ये राज्यपाल तो अभी कोई है नहीं। बिहार में राज्यपाल पुराने जो थे वो जा चुके हैं और नए राज्यपाल 2 तारीख को आएंगे। तो ये संक्रमण के समय में राज्यपाल का कार्यालय चल रहा है। राजभवन के प्रधान सचिव से हम लोग की मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 तारीख को जैसे ही नए राज्यपाल शपथ लेंगे, हमारी पूरी बात और हमारा जो पत्र है जो हम लोगों ने अपना राइटअप दिया है उनको, उससे उनको संज्ञान में उनको लाएंगे और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका समाधान निकाला जाए। तो यही कि छात्रों की जो समस्या है जिसको लेकर री एग्जाम कराने की मांग नहीं, हम लोग को केवल संघर्ष पे उम्मीद है और ये जो संघर्ष अभ्यर्थी कर रहे हैं, पूरा महागठबंधन उनके साथ खड़ा है, तो हम लोग लड़ करके इसको हासिल करना चाहेंगे। देखिए, हम लोगों ने एक मांग तो ये रखा कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए। बीपीएससी के चेयरमैन को बर्खास्त करने का हम लोगों ने मांग किया है। उसके साथ साथ जिन बच्चों के ऊपर, जिन अभ्यर्थियों के ऊपर आंदोलन के दौरान फर्जी मुकदमे हुए हैं, उसको वापस लेने की मांग हम लोगों ने की है। और एक छात्र पालीगंज का रहने वाला, उसको सोनू कुमार को उसको मुआवजा मिले, ये सब मांग हम लोगों ने की है। सर क्या कुछ मुलाकात करने गए थे? हाँ, वही बात कह रहे हैं कि राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं चौंगथू जी, उनसे मुलाकात हुई। अभी एक पूरे तौर पे राज्यपाल का पूरा उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है नए राज्यपाल का, तो ऐसी स्थिति में सेक्रेटरी मिले और उनसे समग्र तौर पे बात ये हुई कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी बात कि जो ये तर्क सरकार ला रही है कि एक सेंटर पर हुआ है, तो परीक्षा की पहली जो पाली थी उसी में 1 घंटे बाद ही तमाम ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर तमाम प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। 40 मिनट लेट बहुत सारे जगहों पर प्रश्न पत्र आया था। और फिर ये भी बात सामने आई कि एक जगह अगर प्रश्न पत्र लीक होता है तो आज के दौर में, नेट के ज़माने में, वो पूरे बिहार के लिए परीक्षा रद्द करने का प्रश्न बन जाता है। फिर एक जो घोषणा हुई है 4 दिसंबर से परीक्षा लेने की, फिर बापू सभागार में जो लोग थे उनका, तो इसमें भी एक बात है कि एक प्रश्न पत्र तो होगा नहीं, ये दोहरा प्रश्न पत्र होगा, दूसरा प्रश्न पत्र होगा। तो ऐसी स्थिति में एक तरह का समरूप कोई व्यवस्था नहीं होगा और बाकी जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा, इसलिए एक बार सबको रद्द करा के परीक्षा ली जाए। और जो लाठीचार्ज में जो लोग घायल हुए, उनको जिनको पकड़ा गया है उनकी रिहाई हो। सोनू ने जो उसको कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा मिले। इन तमाम चीज़ों को बात रखी गई है और वो राज्यपाल से पूरी समग्र बात को वो पहुंचाएंगे। ने राज्यपाल को वाम दल और कांग्रेस के लोगों ने मांग पत्र सौंपा है और मांग पत्र पर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बातचीत हुई है। चूँकि राज्यपाल गए हैं, आए नहीं हैं, तो उन्होंने कहा है कि राज्यपाल जो आएंगे उनके साथ चर्चा होगी। हम लोगों ने साफ कहा है कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा रद्द हो, जो इन विद्यार्थियों को एफआईआर हुआ है जेल में उन मुकदमे वापस हो और सोनू जो मुआवजा थे और टोटल परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराई जाए।
इससे संबंधित मांग पत्र हम लोगों ने दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल जो आएंगे उनके साथ चर्चा होगी और जो संभव होगा। एक मिनट रुके लगाने दीजिए। देखिए, हम लोग सभी विधायक गए माननीय राज्यपाल से मिलने, तो संजोग से जो पुराने वाले माननीय राज्यपाल थे वो विदा हो चुके हैं और नए वाले ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है। तो प्रधान सचिव से हम लोगों की बात हुई, हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम दे दिया और उन लोगों ने आश्वस्त किया कि जो ही माननीय राज्यपाल शपथ लेंगे उसके बाद इन सारी बातों से उनको हम लोग अवगत करा देंगे। यही बात हुई। तो क्या मतलब री एग्जाम को लेकर राज्यपाल क्या कुछ नहीं, राज्यपाल तो थे नहीं, उनके प्रधान सचिव थे। उन्होंने तो सहमति जताई कि बिल्कुल मांग जो है वाजिब है, लेकिन माननीय राज्यपाल जब तक शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक उनसे हम कैसे बात करेंगे। उनको हम अवगत कराएंगे और हम व्याख्या करके आपकी बात हम उनके पास तक पहुंचाएंगे। यही बात हुई। तो अभी आपने देखा जो भाकपा माले के तमाम जो विधायक हैं जो आज बीपीएससी छात्रों के समस्याओं को लेकर, यानी बीपीएससी 17वीं का जो मामला चल रहा है उस मामले को लेकर आज देखिए आज जो तमाम विधायक थे वो आज सड़क पर उतरे थे। देखिए, आपको बता दें कि बीते 2 दिनों पहले ही बीपीएससी के तमाम जो छात्र थे वो सड़क पर थे। छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। इस कड़ाके की ठंड में भी वाटर कैनल का प्रयोग किया गया। लेकिन देखिए, अब छात्रों की जो समस्या है, जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर इस कड़ाके की ठंड में भी बिहार की जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म देखने को मिल रही है। और देखिए, आज विपक्ष के तमाम जो भाकपा माले के विधायक हैं, कांग्रेस के जो विधायक थे वो देखिए आज सड़क पर उतर गए थे, राजभवन मार्च करने जा रहे थे। लेकिन देखिए, बीच रास्ते में पुलिस के द्वारा उन लोगों को रोका गया, खूब नोक झोंक भी देखने को मिला, जमकर बहसबाजी भी हुई। और देखिए, अब राजभवन से जब बाहर निकल रहे हैं तो जो विधायक थे उनका साफ साफ कहना है कि राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि जो अभी नए राज्यपाल आए हैं उनका अभी शपथ होना बाकी है। जब उनका शपथ होगा उसके बाद उनसे बातचीत होगी। लेकिन उन्होंने साफ साफ बताया कि जो राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं उनसे हम लोग छात्रों की जो समस्या है उन समस्याओं को अवगत कराए हैं। हम लोग एप्लीकेशन लिख कर दिए हैं, जो लेटर होता है उस लेटर के जरिए हमने तमाम जो छात्रों की, बीपीएससी छात्रों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को कहीं ना कहीं महामहिम में राज्यपाल तक पहुंचा दिया गया है। और अब जो नए राज्यपाल हैं जब वो शपथ लेंगे उसके बाद पुनः उस पर विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, जहाँ एक तरफ कड़ाके की सर्दी, कड़ाके की ठंड और वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी छात्रों की समस्या को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। और वहीं देखिए, अभी तक का सबसे बड़ा जो अपडेट है वो निकल कर सामने आया। और क्या कुछ कहना था आपने वो तमाम विधायकों की जो बात थी वो आपने सुना है। बस इस तरह की तमाम खबरों से तब मेरे से जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद।